मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री देखते हैं। तो केमिस्ट्री में हम इससे पहले पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट के सारे टर्म्स, सारे कंडीशन हमने अच्छे से पढ़ लिए। उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। आप लोगों ने न्यूमेरिकल किए, आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अणु सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मूलानुपाती सूत्र को हम देखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए अणु सूत्र होता क्या है। किसी भी यौगिक के विभिन्न प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनकी जो वास्तविक संख्या होती है वो हमारे अणु सूत्र होते हैं। और मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं? किसी भी अणु के विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात होता है वो हमारा मूलानुपाती सूत्र होता है। आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमने लिया H2O, क्या है? जल। और हमने लिया H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2O और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2, ठीक है। तो ये हमारा दोनों जो यौगिक हैं इसका ये जो सूत्र है ये अणु सूत्र कहलाएगा। अगर कोई हमसे पूछे कि जल में हमारे परमाणु जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, ठीक है। ठीक उसी तरह H2O2 में हमारे H2O2 में हमारे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के भी 2 अणु हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका अणु सूत्र लिखें तो H2O का अणु सूत्र H2O और हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणु सूत्र H2O2 होगा। ये हमारा एक सटीक अनुपात है, सटीक संख्या है। ये जो है हमारा H2O और H2O2 ये हमारा सटीक अनुपात है। तो ये हमारा अणु सूत्र हुआ। अब देखिए हमने यहाँ लिखा है कि H2O और H2O2 का, ठीक है। H2O का रेशियो सरलतम अनुपात जो है वो 2:1 ही होगा, जबकि H2O2 को हम इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा 1:1 होगा। तो हमारा जो ये संख्या आया है इसको हम मूलानुपाती सूत्र कहेंगे, मूलानुपाती सूत्र कहेंगे, ठीक है। ये हमारा दोनों H2O का और H2O2 का सरलतम अनुपात है, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम H2O को अगर इजीएस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो ये H2O लिखेंगे, जबकि H2O2 को अगर हमको इजीएस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1, इसको हम HO लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट ग्लूकोज ले लिए, तो हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है।
ये हमारे ग्लूकोज का अणु सूत्र है। ये हमारे ग्लूकोज का अणु सूत्र है। अब अगर हम इसको सरलतम अनुपात में लिखें तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखना होगा, तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो 1:2:1। ठीक है, ये हमारा सरलतम अनुपात निकला। अब इसको हम अगर ग्लूकोज का फॉर्मूले के तौर पे रखें तो हमारा कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। ये हमारे ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हुआ। ठीक है, ऐसे एक और देखते हैं, बेंजीन। बेंजीन आप सबको पता होगा इसका फॉर्मूला C6H6। ठीक है, अगर हमको बेंजीन को इजीएस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हमारे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1:1। अगर बेंजीन का फॉर्मूला C6H को हम मूलानुपाती सूत्र में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CH। तो हमारे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र हुआ CH। ठीक है, अब आइए देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे यौगिक जिनके विभिन्न परमाणुओं की एक सटीक संख्या जो वो हमारे अणु सूत्र कहलाते हैं, तथा ऐसे यौगिक जिनके अणु में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का साधारण अनुपात हो, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो ये हमारे जो फॉर्मूला हुए, ये H2O जल के, H2O जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के, ग्लूकोज का CH2 और बेंजीन का CH, ये हमारे मूलानुपाती सूत्र हुए। अब देखते हैं हम मूलानुपाती व अणु सूत्र में संबंध देखते हैं। तो आइए देखें कैसे। मूलानुपाती एवं अणु सूत्र में संबंध। मूलानुपाती और अणु सूत्र में संबंध लिखने के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। अणु सूत्र H2 N इंटू मूलानुपाती सूत्र N एक पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3, 4, 5 इंडेफिनिट तक हो सकता है। ठीक है, अब हम n कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले में? अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र तो हमें पता है, n कैसे निकालेंगे हम? तो n का फॉर्मूला देखते हैं। अणु सूत्र द्रव्यमान अपॉन में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान।
अगर हमें L की वैल्यू निकालनी है तो हमें किसी भी यौगिक का अणु सूत्र का द्रव्यमान लिखना होगा और उसके अपॉन में मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान लिखना होगा। सपोज दैट हम निकालते हैं H2O का, हम H2O का निकालते हैं। H2O का अणु सूत्र हमारा कितना होगा? 18। ऐसे देखते हैं, 2 × 1 + 16 और मूलानुपाती सूत्र भी हमारे जल का अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों समान होते हैं। वन, तो यहाँ पे हमारे N की संख्या हुई 1। अब देखते हैं H2O2 का करके देखते हैं। H2O2 का इसको 16 + 16 या फिर 16 × 2 भी लिख सकते हैं। ये था हमारा और मूलानुपाती सूत्र वन + 16। एक चीज ध्यान दीजिएगा, H2O2 का अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र लिखना है। तो हमारे अणु सूत्र का फॉर्मूला है H2O2 और हमारे मूलानुपाती सूत्र का फॉर्मूला है HO। ठीक है ना? ये हमारा हुआ 34 और ये हमारा हुआ 17। आया 2। तो हमारे H2O2 के N की वैल्यू कितनी हुई? 2। अब आइए एक चीज और देखते हैं। हमारे H2O2 का मूलानुपाती सूत्र ये है HO। अगर हम इसमें N की वैल्यू 2 रख दें तो हमें अणु सूत्र का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो H2O2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो N की वैल्यू आई है अगर उससे हम मूलानुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो हमारे अणु सूत्र हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें जो हमारे सटीक अनुपात है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ग्लूकोज का देखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये अणु सूत्र भी है, सबको पता होगा। अब हम यहाँ N की वैल्यू निकालते हैं। हमारे कार्बन कितने हैं? 6 और सबको कार्बन की वैल्यू पता है 12। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? 12 × 1 और हमारे ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या था? CH2O। हमारे ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र हमने यही फाइंड आउट किया था। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे।
ठीक है। 12 कार्बन, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं और 1 है ऑक्सीजन। 6, तो यहाँ पे हमारे ग्लूकोज के N की वैल्यू आई 6। अब हम इसके मूलानुपाती सूत्र पे जो हमारी वैल्यू आई है N, इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, मिल गया हमें ग्लूकोज का अणु सूत्र। तो ये हमारे अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध था। अब आपको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो आइए क्वेश्चन देख लें। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है 4.07% हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन। ठीक है, दिए हुए हैं हाइड्रोजन 4.07%, कार्बन 24.27%, क्लोरीन 71.65% है। अणु सूत्र द्रव्यमान क्वेश्चन में हमारा अणु सूत्र द्रव्यमान दिया हुआ है जो कि हमारा 98.96 ग्राम है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें अणु सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र दोनों हमें ज्ञात करना है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है और अणु सूत्र द्रव्यमान जो है वो 98.96 ग्राम है। और अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यह अणु सूत्र द्रव्यमान दिया हुआ है। तो आइए हम इसको करते हैं। सबसे पहले इसको हमको इसको स्टेप में हल करना होगा और स्टेप में हल करने के लिए समझना होगा। तो सबसे पहले तो ये हमारी जो वैल्यू दी हुई है ये हमें परसेंटेज में दी हुई हैं। इनको सबसे पहले हम ग्राम में चेंज करेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई चीज 100 ग्राम है, तो अब 100 ग्राम में से अगर हमको इसको ग्राम में चेंज करना होगा तो 100 ग्राम में से हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो 4.07 ग्राम होगा, कार्बन जो होगा वो 24.27 ग्राम होगा, क्लोरीन जो होगा वो 71.65 ग्राम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई चीज़ 100 ग्राम की है, अगर हम इसको परसेंटेज को ग्राम में चेंज करेंगे तो 4.07 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम हमारे पास कार्बन है और 71.65 ग्राम हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये था।
अब हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, मोल निकालना है। मोल आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। मोल आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, तो मोल का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल इजकल्स टू भार अपान में अणु भार। ठीक है, हम सबके मोल निकालेंगे। तो अब इसकी वैल्यू भी पुट करें हम। हाइड्रोजन का हमारा भार कितना है, 4.07 अभी हमने निकाला है इससे पहले। और हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, वैसे तो जनरली 1 होता है, पर अगर हम सटीक अणु भार लिखें तो 1.008। ठीक, अब है हमारा कार्बन का भार है हमारा 24.27। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला है कार्बन का भार, और इसका हमारा अणु भार होता है 12.01। अब आते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन का हमारा भार है 71.65 ग्राम। यहाँ देखिए क्लोरीन का हमने भार निकाल रखा है, और क्लोरीन का अणु भार निकालेंगे तो क्लोरीन का अणु भार हो जाता है 35.4 समथिंग, ये लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें। कार्बन का निकालेंगे, तो ये हमारा स्टेप 2, मोल इजकल्स टू भार अपान में अणु भार। ये हमारे भार है और ये हमारे अणु भार हैं हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के, और हमारे मोल जो निकले वो वैल्यू यहाँ है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है, हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू आई है मोल की, उसको हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 करते हैं। हमारी सबसे छोटी वैल्यू है 2.02। कार्बन और क्लोरीन की वैल्यू सेम आई है, तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और इन तीनों से डिवाइड करेंगे। 4.07 अपॉन में 2.02। upon में 2.02, and the last one is 35.453. Oh sorry, the last one is 2.02 अपॉन में 2.02। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 1, ये हमारा आया सरलतम अनुपात। ठीक है, अब हम अगर इसका मूलानुपातीय सूत्र देखते हैं, हम इसका मूलानुपातीय सूत्र देखते हैं। मूलानुपातीय सूत्र देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी होगी, और अणु सूत्र द्रव्यमान हमारा आया है
अणुसूत्र द्रव्यमान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 98.96 ग्राम। और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हमें निकालना है 49.5। अब आप सोचेंगे कि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हमने यहाँ 49.5 कैसे निकाला, तो इसको देखते हैं। हमारा 2:1 का रेशियो आया था। अगर हम इसको, ये हमारा 2 क्या है, हाइड्रोजन है, हमारा C क्या है, कार्बन है, और ये हमारा Cl का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले की मूलानुपाती फॉर्मूले के तौर पे लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा C2H-Cl। हम इसको लिख सकते हैं CH2Cl। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है, ठीक है, कार्बन की वैल्यू 1, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 और क्लोरीन की वैल्यू 1। तो ये हमारा मूलानुपाती सूत्र बना। अब इससे हमारी ये वैल्यू आई है, इसको हम लिख सकते हैं 1/12 प्लस 1/2 इंटू क्लोरीन हमारा सिंगल है तो इसको लिख सकते हैं 35.5 इंटू 1 लिखिए या नहीं लिखिए वो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आएगा 49.5। तो ये जो n की वैल्यू है ये मूलानुपाती सूत्र है हमारा, ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो हमारे n की जो वैल्यू आई वो 2 आई, ठीक है। अब हम फिर से एक बार देखते हैं, अणुसूत्र निकालते हैं। CH2Cl ये हमारा मूलानुपाती सूत्र है इंटू n। तो हमारा हो जाएगा C2H, n की वैल्यू हमारी कितनी है 2, H12Cl2 ये आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। अब तो हमारे क्वेश्चन में था अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों ज्ञात करना है। तो हमारे अणु सूत्र निकले, यहाँ देखिए C2H12Cl2 और मूलानुपाती सूत्र निकला यहाँ देखिए CH2Cl। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और इसके थ्रू हमने अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र फाइंड आउट करके निकाला है। इसी तरह करके आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। आप क्वेश्चन लगाते रहिए। बाकी कल हम मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।